हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन लोग आपका मान लो एपीएसएसबी में आते रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अगर आप सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सीएसएल जो या पुलिस कांस्टेबल कोई भी हो, राइट। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमको फॉलो करें और इस टाइप का क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे सीखने के लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, सो चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं फर्स्ट में, देखो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर वन का क्या बोल रहे हैं। द पॉजिटिव नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज इक्वल टू 6 टाइम द रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। तो ये पॉजिटिव नंबर बोल रहे हैं, तो नंबर पता नहीं है तो क्या लेगा। नंबर पता नहीं है तो एक्स लेगा। ठीक है, तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका उल्टा। इसका नीचे कुछ नहीं तो वन, दैट मीन्स 1/x होगा इसका उल्टा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी हम लोग को इक्वेशन बनाना होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन का मुताबिक क्या बोल रहा है, ए पॉजिटिव नंबर। चलो पॉजिटिव नंबर क्या लिया था मैंने, एक्स। व्हेन इट्स इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, बाय 17, 17 इक्वल, मतलब इक्वल 60 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 60 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। वो नंबर का रेसिप्रोकल क्या था, 1/x। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अभी इसमें क्या होगा, x प्लस 17 इक्वल टू ये बन जाएगा 60 डिवाइड बाई एक्स। तो x उस तरफ आएगा, क्या होगा आपका मल्टीप्लाई बनेगा x, क्योंकि इस तरफ डिवाइड में है तो उस तरफ जाने से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा x। ठीक है, तो ये बनेगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 17, 17x इक्वल टू 60। अभी देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो क्या करेगा, 60 को इस तरफ भेजेगा तो -60 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। देखो कैसे करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ध्यान से देखना। अगर एक्स स्क्वायर स्क्वायर में आ गया मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x - 60 है इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अभी कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका आगे, ये x का आगे कुछ नहीं तो 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। तो आपको 1 और ये 60 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 इंटू 60 क्या होता है, 60। तो अभी क्या करना होता है, हम ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड कर रहे हैं और एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला से भी डायरेक्ट निकल सकता है। ठीक है, ये होता है आपका मिड टर्म स्प्लिटिंग, मतलब जो मिडिल टर्म है 17 उसको स्प्लिट करेगा, उसको मतलब एक्सपांड करेगा, दो नंबर बनाएगा। ठीक है, तो कैसे देखो, दो नंबर सोचो मल्टीप्लाई करके 60 होगा और प्लस माइनस करके 20 होगा। चलो ये हो सकता है 20 इंटू 3, 23 कितना होगा 60। तो क्या करने से आपका 17 बनेगा, ये दो को चलो यहाँ पे माइनस करने से 17 होगा। 20 - 3 17, यस। यस, तो डेट मीन्स 17 का प्लेस में हम लोग क्या लगाएंगे, 20x और 3x लगाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स फिर से लिखो, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 17 नहीं लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे, 20x और माइनस क्या है 3x और -60 इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। देखो मिडिल जो नंबर था उसको मैंने क्या किया, स्प्लिट किया। तो अभी दोनों में कॉमन लेना चाहिए। ठीक है, सो ये दोनों में देखो, ये दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, दोनों में एक्स है, राइट। सो एक्स कॉमन ले सकता है हम लोग। ठीक है, सो एक्स कॉमन लेगा तो इसमें दो एक्स था, एक एक्स बाहर निकल गया तो एक टू एक्स अंदर रहेगा। और ये 20x में ना, x एक था तो x बाहर निकल गया तो अंदर में 20 रहेगा। ठीक है, अभी ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 3, क्योंकि दोनों में 3 है। तो लेकिन -3 कॉमन लेगा। ठीक है, तो ये 3x से -3 बाहर निकल गया तो x अंदर रहेगा। ये माइनस है तो ये प्लस होगा, क्योंकि माइनस प्लस है माइनस बनेगा। ठीक है, अभी क्या होगा, 3 कितना बट 60, 320 टाइम 60। ये जो ब्रेकेट में, राइट, ये जो ब्रेकेट में नंबर सेम होना चाहिए, ये ब्रेकेट और ये ब्रेकेट में नंबर सेम होना चाहिए, तब आपका आंसर राइट होगा। अगर ब्रेकेट का अंदर में अलग अलग नंबर आया तो आपका आंसर राइट नहीं होगा। तो ये और इसको एक बार लिखना है, x - 3 इक्वल टू 0 कर देना है।
और ये जो दो ब्रैकेट में सेम नंबर आया ना, तो उसको एक बार सिर्फ लिखना है, x+20 = 0 रख देना है। तो इसमें x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि -3 उस तरफ जाएगा, +3। और इसमें क्या आएगा, x का वैल्यू उस तरफ जाएगा तो -20। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, एक पॉजिटिव नंबर बोल रहा है, नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो x का वैल्यू क्या आया, एक +3 आया, एक -20 आया। तो नेगेटिव को तो नहीं लेंगे, डेट मीन्स ये 20 नहीं होगा, डेट मीन्स आपका आंसर होगा +3। डेट मीन्स आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो इस तरीका से करेंगे। सो अभी इसका एलसीएम निकालना है। तो बहुत लोग पॉइंट वाला एलसीएम घबराता है, सर किस तरीका से करेंगे, पॉइंट वाला हो या तो फिर वेरिएबल वाला एलसीएम एंड एचसीएफ देखेगा तो आप लोग को एक नहीं कर सकते ऐसा महसूस होता है, राइट। लेकिन कुछ कोई बात नहीं, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो किस तरीका से करेंगे हम आपको सिखाएंगे। देखो, सपोज ये पॉइंट को हटाना पड़ेगा, तो बिना पॉइंट हटा के भी हम लोग कर सकता है, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन पॉइंट को हटा के करने से और भी आसान बन जाएगा। चलो, पॉइंट को हटाएगा तो 4 अपॉन क्या बनेगा, 10 बनेगा। और इसका पॉइंट को हटाएगा तो 6 अपॉन क्या बनेगा, 10 बनेगा। इसको पॉइंट को हटाएगा तो 8/10 बनेगा। तो बस इसका तो एलसीएम निकालना है। अगर कोई भी, मैंने ये इस तरीका से क्यों कर रहा है बोलने से, अगर फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालने देगा तो इसी तरीका से निकालना। ठीक है, तो एलसीएम निकालने देगा तो एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाला का आप लोग हमेशा एलसीएम करना होता है। जो न्यूमरेटर, ऊपर सब न्यूमरेटर बोलता है ना, इसका आप लोग एलसीएम। जो नीचे है डिनोमिनेटर, उसका आप लोग एचसीएफ, डिनोमिनेटर का क्या, एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाला का एलसीएम करो। चलो, एलसीएम ऑफ क्या, 4, 6 एंड 8 का एलसीएम क्या होता है, 4 से 8। शॉर्ट ट्रिक्स हम सिखाएंगे आपको, ठीक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स। कैसा होगा देखो, 4, 6, 8 का आपको एलसीएम निकालना है, राइट। सो इसमें सबसे छोटा नंबर को देखना है पहले। छोटा नंबर क्या है, 4 है, राइट। सो 4 से किसी नंबर को डिवाइड हो रहा है, तो वो देखो, यस 8 को डिवाइड हो रहा है, तो 4 को काटना है। ठीक है, और ये दोनों में देखो, अभी ये दोनों में छोटा कौन है, 6 है। तो 6 से 8 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। दैट मीन्स आप इसमें अभी कॉमन देखो, सबसे छोटा, बड़ा कॉमन क्या है, 2। तो 2 से छोटा नंबर को काटना है, 2 3 जार 6, तो 8 3 जार कितना होता है, 24। तो आपका ये ऊपर का एलसीएम कितना आएगा, 24। तो नीचे का क्या निकलता था डिनोमिनेटर का, एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे। तो 10 10 10 का एचसीएफ क्या होता है, 10 ही होता है। तो इसको पॉइंट में है तो क्या देख सकता है, 2.4, आपका आंसर होगा 2.4। ठीक है, तो इस तरीका से आप इसको कर सकते हो। या तो और एक तरीका इसका एलसीएम निकालने देगा, तो पॉइंट को हटा दो तो 4 बनेगा, सबका पॉइंट हटाएगा, 4 6 8 बनेगा। तो 4 6 8 का एलसीएम क्या होता है, 24। तो देखो, सबका पास देखो, पॉइंट का बाद एक नंबर था, पॉइंट का बाद एक, पॉइंट का बाद एक, तो एक नंबर को छोड़ के पॉइंट डाल दो, दैट मीन्स 2.4। इस तरीका से भी कर सकता है आपका पॉइंट नंबर का एलसीएम। और फ्रैक्शन का इस तरीका से फ्रैक्शन बना के भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको एग्जाम में फ्रैक्शन का एलसीएम पूछेगा या एचसीएफ पूछेगा, आप लोग इसी तरीका से करना है। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाला का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है। क्या बोल रहे हैं आप इसमें, 60% परसेंट। और एक चीज याद रखना, ये परसेंटेज का सिंबल हटेगा तो हमेशा नीचे 100 आएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगेन 20, ये परसेंटेज का सिंबल हटेगा, नीचे 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये क्या बोला, 3/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स इक्वल टू 450। एक्स निकालना है हम लोग को। ठीक है, सो ये 2 0 और ये एक काट देगा, दो दो कट गया ना, राइट। सो अभी क्या करेंगे हम लोग देखो, अभी सब नंबर को उस तरफ भेजेगा। चलो, एक्स को सिर्फ इस तरफ रखेंगे। सो 450 इंटू, सो नीचे वाला तो डिवाइड में है तो उस तरफ जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा, मल्टीप्लाई में बन जाएगा। और ऊपर वाला जो उस तरफ जाएगा तो नीचे बनेगा, क्या क्या है, 6 इंटू 3, 2 इंटू 3 बनेगा। अभी काटो भाई, काटो इसको, काटो। 2 से कितना टाइम काटेगा, 50 टाइम काटेगा, राइट। अभी 3 से इसको भी काटेगा। चलो, 3 से कितना टाइम काटेगा, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 150 टाइम। तो 150 को अभी 6 से काटना है। चलो, अभी क्या बनेगा, x इक्वल टू क्या बन गया, 150 इंटू 50 इंटू 5, नीचे में अपॉन 6 है। तो काटो, 6 से कटेगा इसको, आ, यस 6 से कटेगा। 6 कितना बार, 6 2 जार 12, 3 चला जाएगा 30, 6
फाइव जा 30, 25। तो अब इसका मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया। एक्स इक्वल टू ये 25 इंटू 50 इंटू फाइव, फाइव फाइव जा कितना होता है 25, 50 में एक जीरो है लगाओ। और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और एक जीरो है लगाओ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6250। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है देखो, P माइनस क्यू इक्वल टू 14, P प्लस क्यू इक्वल टू 20, देन P इंटू क्यू। चलो P माइनस क्यू, दो दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है। तो अगर दो वेरिएबल P एंड Q दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन, इसको अगर इक्वेशन 1 मान लो तो इसको ये बनेगा इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन लिख देना ऐसे। आ गया आंसर, इतना आसान है देखो अभी। हाँ, इसमें अगर दो वेरिएबल और दो इक्वेशन होने से ना, p या तो फिर y को, p या तो फिर q को, एक वेरिएबल को टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट का मतलब होता है काट देना है। तो ये तो ऑलरेडी काट रहा है राइट। प्लस करने से देखो, माइनस क्यू प्लस करने से ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस करेगा तो ये दोनों काट जाएगा। तो ये प्लस करो, p प्लस p कितना होता है 2p इक्वल टू, ये प्लस करो कितना होगा 34। तो p का वैल्यू निकल गया अभी 30। ये 2 इस तरफ जाएगा डिवाइड होगा, 34 को 2 से डिवाइड करेगा 2 17, तो p आ गया 17। अरे भाई साहब बताओ, अभी तो निकल सकता है राइट। क्योंकि देखो p प्लस क्यू इक्वल टू 20 था, p अकेला 17 आ गया, तो q कितना होना चाहिए, q 3 होना चाहिए राइट। तभी तो जाके दोनों बराबर होगा, 20 इक्वल टू 20 राइट। p अकेला 17 हो गया तो q कितना होना चाहिए 3। तो मालूम चल गया p 17 है तो q कितना होगा 3 होगा। तो अभी मल्टीप्लाई करना है देखो, p इंटू क्यू निकालना है, p इंटू क्यू निकालना है। p कितना है 17 है, q कितना है 3 है। तो अभी मल्टीप्लाई करो तो 3 7 जा 21 का 1 2 रिमेन, 3 1 जा 3 प्लस 2 51। तो 51 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो भी दे रखा है स्टेटमेंट उसमें कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, नो, ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। सेकंड का क्या बोल रहा है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यस, जीरो होल नंबर आपका ऐसा जीरो से स्टार्ट होता है राइट। और एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस, ये भी यस है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, यस, होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो सम ऑफ टू होल नंबर इज ए होल नंबर, यस, क्योंकि 2 इंटू 2 और 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 4 भी तो एक होल नंबर है राइट। सो ये भी यस। तो इनकरेक्ट कौन है, ऑप्शन 8। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। सो चलो, यही था आज का क्वेश्चन। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो करें, लाइक करें, और हो सके तो शेयर भी कर देना। ठीक है, क्योंकि हमको भी बहुत मदद मिलेगा और आप लोग को भी उससे हेल्पफुल हो रहा है राइट। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।